एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोवेज मेडिसिन को फ्रॉम दी एलेंस कीनोट मटेरिया मेडिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बो वेजिटेबल्स या फिर वेजिटेबल चारकोल एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है रेस्पिरेटरी सिम्टम की, कॉलेरा में, जीआईटी सिम्टम में। जब भी ऐसी कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई हो, बहुत ज़्यादा वाइटल फ्लूइड लॉस हो गया हो, या फिर एंड स्टेज है किसी भी कंडीशंस की, स्पेशली रेस्पिरेटरी की, तो कार्बोवेज एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये सारे सिस्टम पर वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, एलेंस कीनोट से। तो कार्बोवेज रेमेडी इज फॉर बैड इफेक्ट ऑफ एग्जॉस्टिंग डिसीज। ठीक है, कोई भी एक ऐसी डिसीज़ है, ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है पेशेंट को, वेदर इन यंग और ओल्ड, या तो वो यंग पेशेंट्स में है या फिर ओल्ड पेशेंट में है, या फिर वो यंग डिसीज़ है मतलब अभी अभी आई है, या फिर ओल्ड डिसीज़ है। चाइना फॉस्फोरस और सोराइनम भी रेमेडीज़ है इस टाइप की डिसीजेस के लिए है। कैचेक्टिक पर्सन हुज वाइटलिटी हैज़ बिकम वीकेंड एंड एग्जॉस्टेड। ठीक है, कैचेक्टिक पर्सन मतलब कि दुबला पतला, जो डिसीज़ के कारण जो शरीर में वीकनेस और दुबलापन आता है, कैचेक्टिक पर्सन जिसकी वाइटलिटी अब क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई। वाइटलिटी मतलब उसकी ताकत, इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। पेशेंट क्या हो गया, एग्जॉस्टेड हो गया है। Person who has never fully recovered from the exhausting effect of some previous illness। ठीक है, एक ऐसा इंसान है जिसको पहले बहुत ज़्यादा बीमारी थी, कोई ऐसी बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, बहुत ज़्यादा वीक बना दिया है उस पेशेंट को, वो उस चीज़ से रिकवर नहीं हो पा रहा है। ऐसे पेशेंट के लिए कार्बोवेज बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अस्थमा डेट्स फ्रॉम मीजल्स और पर्ट्यूसिस ऑफ द चाइल्डहुड। ठीक है, अस्थमा है उसको बहुत पहलों से, या फिर मीजल्स के कारण, या फिर उसको पर्ट्यूसिस मतलब एक टाइप की रेस्पिरेटरी कंप्लेन है पर्ट्यूसिस, जो कि बचपन में हुई है उसको। ठीक है, उसके कारण उसको अभी तक वीकनेस बनी आ रही है। इंडाइजेशन फ्रॉम अ ड्रंकन और डिबॉच। ठीक है, ड्रंकन और डिबॉच जो बैड हैबिट्स के कारण उसको इंडाइजेशन आ रहा है, ऐसी कंडीशन है। या फिर बैड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग एगो इंजरी। ठीक है, बहुत पहले कोई इंजरी हुई थी, उसके कारण, बैड इफेक्ट के कारण ये वीकनेस है, ये एग्जॉशन है। हैज़ अ नेवर रिकवर्ड फ्रॉम इफेक्ट ऑफ टाइफॉइड। ठीक है, या तो उसको टाइफॉइड है और वो अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऐसी डिसीजेस में कार्बोवेज एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सोराइनम भी एक रेमेडी है बैड इफेक्ट ऑफ टाइफॉइड के लिए। नेक्स्ट है मेंटल जनरल्स, मेंटली वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड स्लोनेस ऑफ थॉट्स। ठीक है, मेंटली कार्बोवेज का पेशेंट कैसा होगा, वीकनेस ऑफ मेमोरी मतलब कोई भी चीज़ें याद नहीं रख पाएगा कार्बोवेज का पेशेंट, और जो थॉट्स होंगे उसके माइंड में वो भी बहुत स्लो चलेंगे। ठीक है, फिजिकल जनरल्स पे आते हैं तो एलिमेंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रेमेडी का। तो क्विनिन, ठीक है, क्विनिन मतलब जो भी मलेरिया से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए हम क्विनिन का देते हैं ट्रीटमेंट, उसका अब्यूज़ हुआ है, उसका एलिमेंट है पेशेंट को स्पेशली सपरेट इंटरमिटेंस। ठीक है, जो इंटरमिटेंट्स फीवर्स है उसको उन्होंने सप्रेस किया है, या फिर मरकरी का अब्यूज़ किया है। ठीक है, मरकरी अब्यूज़ याद रखना कार्बोवेज में भी है। सॉल्ट मीट्स, ठीक है, इससे एलिमेंट है। स्पॉइल्ड फिश से एलिमेंट है। मीट से, फैट से, फ्रॉम गेटिंग ओवर हीटेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा हीट, ओवर हीटिंग हो गई है, उसके कारण भी कार्बोवेज को क्या होगी, कंप्लेंट्स होगी। एंटियम क्रूड भी रेमेडी है जिसको ओवर हीटिंग से क्या होगी, एलिमेंट है मतलब प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं फिजिकल जनरल्स में। बैड इफेक्ट फॉर्म लॉस ऑफ फ्लूइड्स, हेमरेजेस फॉर्म एनी ब्रोकन डाउन कंडीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, बैड इफेक्ट आ रहे हैं मतलब बुरा असर है वाइटल फ्लूइड्स का, मतलब अपनी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स है, जैसे ब्लड हो गया है, म्यूकस मेम्ब्रेन से वाटर लॉस हो रहा है, कोई भी कंडीशन है तो उसके बैड इफेक्ट है वाइटल फ्लूइड से लॉस होने का। ठीक है, तो हेमरेज हो रहा है, किसी भी ब्रोकन डाउन कंडीशन हो गई है,
म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब कार्बोवेज बहुत ही अच्छी रेमेडी हो सकती है इसी कंडीशन में। चाइना और फॉस्फोरस भी रेमेडी है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के लिए। कहीं पे भी लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हुआ है, लैक्टेशन हो वो, या फिर तुमको अपनी मीनोरेजिया हो गया है, डायरिया हो गया है, स्वेटिंग के कारण हो गया है, किसी भी कारण से अगर तुम्हारा फ्लूइड लॉस हुआ है तो रेमेडी है चाइना, फॉस्फोरस, कार्बोवेज, कॉस्टिकम, कुछ भी हो सकती है। अब ये तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना कि वो एग्जैक्ट पेशेंट कौन सी मेडिसिन का है। पेशेंट्स क्रेव थिंग्स दैट मेक देम सिक, ठीक है। जो कार्बोवेज का पेशेंट है उसको वही चीज़ें खाना है जो उसको बीमार करती है। ओल्ड टॉपर्स क्रेव विस्की एंड ब्रांडी। जो ओल्ड टॉपर्स है वो क्या करता है, उनको विस्की और ब्रांडी चाहिए, जो कि उसको कंप्लेन है विस्की ब्रांडी से, लेकिन उसको वही चीज़ें चाहिए। वांट क्लॉथ लूज अराउंड द एब्डोमेन, ठीक है। ये इसका की नोट है कि जो कार्बोवेज का पेशेंट होगा वो जो अब एब्डोमेन, जो पेट के अराउंड जो कपड़े होंगे वो टाइट नहीं रहने देगा, उनको लूज करेगा, ढीला रखेगा, ठीक है। वाइटल पावर्स नियरली एग्जॉस्टेड। जो पेशेंट है उसकी जो वाइटल पावर है, जो काम करने की क्षमता है, वो क्या हो गई, एग्जॉस्टेड हो गई है। डिज़ायर टू बी कॉन्स्टेंट फेंट। ये बहुत ही की नोट है कि जो कार्बोवेज का पेशेंट है उसको डिज़ायर होती कॉन्स्टेंट फेंट की, मतलब लगातार उसको पंखा चाहिए ही चाहिए। इन द लास्ट स्टेज ऑफ डिसीज विद कोपियस कोल्ड स्वेट, कोल्ड ब्रीथ, कोल्ड टंग, वॉइस लॉस्ट एंड दिस रेमेडी में सेव द लाइफ, ठीक है। जब लास्ट स्टेज आ गई है किसी डिसीज़ की, पूरा पेशेंट ठंडा पड़ गया है, उसका स्वेट भी, पसीना ठंडा है, ब्रीथ भी ठंडी आ रही है, टंग भी ठंडी पड़ गई है और आवाज़ भी लॉस्ट हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में कार्बोवेज उस पेशेंट की लाइफ सेव कर सकती है, लाइफ सेविंग रेमेडी में आती है। अब देखते हैं हेमरेज फ्रॉम एनी म्यूकस आउटलेट। कोई भी म्यूकस आउटलेट है वहाँ से उसको हेमरेज हो रहा है इन अ सिस्टम ब्रोकन डाउन डेबिलिटेट। अब हेमरेज हो गया है तो सिस्टम कैसा होगा, ब्रोकन डाउन हो जाएगा, डेबिलिटेट हो जाएगा, ब्लड ऊजेस करेगा फ्रॉम वीकन टिश्यू, ठीक है। वीकन जो भी टिश्यू है वो क्या हो गए, वीक हो गए, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो गया, जिसके कारण पेशेंट का क्या हो गया, ब्रोकन डाउन हो गया, मतलब वीक हो गया है पेशेंट। वाइटल फोर्स भी उसका क्या हो गया, एग्जॉस्टेड हो गया, ठीक है। अब है नोज। नोज में इपिस्टैक्सिस है, मतलब नोज ब्लीडिंग है, नाक से खून आ रहा है, डेली अटैक, डेली आ रहा है। वीक्स के लिए, फॉर वीक्स, वर्स फ्रॉम एक्सर्शन, फेस पेल बिफोर एज वेल आफ्टर द हेमरेज, ठीक है। अब तो नाक से जो खून आ रहा है, इपिस्टैक्सिस की जो कंडीशन है वो डेली अटैक्स है, साथ में वीक तक है वो, जो एक्सर्शन, कोई भी एक्सर्शन किया, कोई भी काम किया, उसके कारण उसको नाक से खून आने लग गया है, और फेस जो है पूरा क्या हो गया, पेल पड़ गया, मतलब कैसा हो गया है, पेल, मतलब कैसा हो गया है, पेल हो गया है पेशेंट का, और एज वेल एज मतलब नोज़ ब्लीडिंग आने से पहले भी पूरा सफ़ेद पड़ गया है फेस, और नोज़ ब्लीडिंग के बाद भी, ठीक है। तो जब भी ब्लड लॉस होता है तो पेलनेस हमको देखने को मिलती है, एनीमिया में ऐसी कंडीशन रहेगी नोज़ ब्लीडिंग के टाइम। फेस देखते हैं तो हिप्पोक्रेटिक फेस, ठीक है। हिप्पोक्रेटिक फेस की कंडीशन जब हो जाती है जब बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है, और जब भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है तो हिप्पोक्रेटिक फेस देखने को मिलता है हमको। यही फेस हमको वेट्रम एल्बम में भी देखने को मिलेगा, आर्सेनिक एल्बम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और कार्बोवेज में भी देखने को मिलेगा हिप्पोक्रेटिक फेस। वेरी पेल, ग्रेइश येलो, ग्रीनिश, कोल्ड विथ कोल्ड स्वेट एंड आफ्टर हेमरेज। हेमरेज के बाद ऐसी कंडीशन होगी फेस की हिप्पोक्रेटिक, बहुत ज़्यादा पेल देखने को मिलेगा, ग्रेइश येलो कलर का, ग्रीनिश भी हो सकता है, साथ में कोल्ड रहेगा, और कोल्ड क्या होगी, स्वेटिंग होगी उसको फेस पे, ठीक है। माउथ देखते हैं तो लूजनेस ऑफ टीथ, जो दांत है वो ढीले पड़ गए हैं, और जो ब्लीडिंग हो रही है, ईजिली ब्लीडिंग हो रही है गम से पेशेंट को। अब है जीआईटी सिम्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में बहुत ही अच्छी रेमेडी कार्बोवेज। वीक डाइजेशन, ठीक है, जो पेशेंट है उसका डाइजेशन वीक है। सिंपलेस्ट फूड डिसएग्री, थोड़ा सा भी कुछ खाया, सिंपल सा फूड, दाल रोटी भी अगर खाई तो वो उसको डिसएग्रीज है। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पेट में गैस बन गई है, इतनी ज़्यादा गैस बन गई इंटेस्टाइन में कि जो कि एग्रावेशन हो रहा है पेशेंट को लाइंग डाउन, जैसे ही सोएगा आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग
तो उसको ऐसा लगता है कि उसका पेट जो है, उसका स्टमक जो फट जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिबॉच मतलब बहुत ज़्यादा बैड हैबिट ड्रिंकिंग के कारण, विस्की ब्रांडी लेने के बाद, लेट सुपर्स और रिच फूड लाइक ऐसी चीज़ें, फैटी फूड जो कि फूड इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे जीआईटी के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये, गैस के लिए तो बहुत ही इनफैलिबल रेमेडी है कार्बोवेज। इरेक्टेशंस गिव टेम्पररी रिलीफ, अब ये एक सिम्टम है कि जो कार्बोवेज का पेशेंट होगा उसकी गैस की कंप्लेंट्स को डकार या इरेक्टेशन आने के बाद रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो टेम्पररी रहेगा। फ्रिक्वेंट इनवॉलेंट्री कैडावरस स्मेल ऑफ स्टूल फॉलो बाय बर्निंग सॉफ्ट स्टूल वर्डेड विद डिफ़िकल्टी, ठीक है। बार बार उसको इनवॉलेंट्री क्या होगी, कैडावरिक स्मेल आएगी स्टूल से, जो स्टूल पास आउट करेगा उसमें से बदबू आएगी। उसके बाद उसको स्टूल पास आउट हो गया, उसके बाद उसको बर्निंग होगी, स्टूल सॉफ्ट होगा लेकिन उसको बहुत डिफ़िकल्टी रहेगी उसको निकालने में, ठीक है। एलम भी एक रेमेडी है इस टाइप के स्टूल के लिए। रेस्पिरेटरी सिम्टम देखते हैं। हॉर्सनेस है जो कि एग्रावेशन हो रहा है हॉर्सनेस में इवनिंग के टाइम में, ठीक है। इवनिंग के टाइम में उसकी हॉर्सनेस होगी, गले में खराश रहेगी। डैम्प इवनिंग में, डैम्प मतलब एक ऐसा मौसम जहाँ पे बहुत ज़्यादा डैम्पनेस है, जैसे बारिश हो रही है, बारिश आने वाली है एयर में, या फिर वार्म और वेट वेदर में, फॉल व्हेन एग्जर्टेड, ठीक है। फेल्स व्हेन एग्जस्टेड, ठीक है। हॉर्सनेस होगी जब भी एग्जर्शन करेगा, या वेट वेदर है, वार्म वेदर है। एग्रावेशन अगर मॉर्निंग में हो रहा है तो कॉस्टिकम रेमेडी है इस टाइप की हॉर्सनेस के लिए, और अगर इवनिंग में एग्रावेशन है गले में खराश की तो कार्बोवेज रेमेडी है। अब है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डिसीज ऑफ वीनस सिस्टम प्रीडोमिनेंट, ठीक है। ऐसी डिसीजेस जिसमें वीनस सिस्टम जो वेन्स है वो वाला सिस्टम ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो रहा है। सिम्टम्स ऑफ इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर मिल पा रही पेशेंट को, तो वीनस कंडीशन अफेक्ट होगी, ठीक है। तो मतलब इम्परफेक्ट ऑक्सीजनेशन की जहाँ पे भी कंडीशन है वहाँ पे कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करेगी। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी रेमेडी है इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन की। डेफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन कॉजेस ब्लूनेस ऑफ स्किन, ठीक है। अब क्या हो गया है कि जो सर्कुलेशन जो लास्ट एंडिंग तक कैपिलरी सर्कुलेट करती है ना ब्लड को, तो वहाँ पे क्या हो गया है, वो डेफिशिएंट होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है, तो अब वहाँ पे क्या होगी, ब्लूनेस होगी, जो स्किन होगी नीली पड़ जाएगी, और कोल्डनेस हो जाएगी एक्सट्रीमिटीज़ की। अब देखते हैं एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होगी, अवेकन ऑफन फ्रॉम कोल्ड लिम्ब एंड सफ़र फ्रॉम कोल्ड नी एट नाइट, ठीक है। जो पेशेंट होगा वो जैसे ही उठेगा तो उसके जो हाथ पैर होंगे पूरे ठंडे रहेंगे, और एक ऐसा पेशेंट है जिसके जो घुटने हैं, नीज़ है, वो क्या होंगे, रात में ठंडे होते, ये इसका की नोट है। एपिस भी एक रेमेडी है, इस टाइप की रेमेडीज़ है इस टाइप के सिम्टम के लिए। तो मॉडलिटीज देख लेते हैं हम लोग। तो एग्रावेशन होता है बटर से, पोर्क से, फैट फूड से, अब्यूज ऑफ क्विनिन बाग, मर्करी फ्रॉम सिंगिंग और रीडिंग अलाउड इन अ वार्म एंड डैम्प वेदर, ठीक है। हमें पता है कि रिच फूड्स उसकी जीआईटी कंप्लेंट्स एग्रावेटेड होती है, जैसे बटर, पोक, फैट फूड। एब्यूज़ ऑफ क्विनिन से इसको प्रॉब्लम होगी, एब्यूज़ ऑफ मर्करी से होगी, या फिर सिंगिंग कर लिए तुमने, ज़्यादा वॉइस का यूज़ कर लिया, जोर जोर से पढ़ाई कर ली है, इन अ वार्म और डैम्प वेदर में इसको एग्रावेशन है। एमुलरेशन की बात करते हैं तो फ्रॉम इरेक्टेशन और बीइंग फेंट, इसको हवा चाहिए कॉन्स्टेंटली, ठीक है, लगातार हवा चाहिए कार्बोवेज के पेशेंट को, और इरेक्टेशन से इसको रिलीफ है, डकार टेम्पररी रिलीफ होता है इरेक्टेशन से। अब है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन, तो जो कोई भी मेडिसिन देने से पहले हमको उसका रिलेशन देख लेना चाहिए कि ये कौन सी रेमेडीज़ के साथ क्या रिलेशन है उसका। तो काली काब की ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कार्बोवेज के बाद आप काली काब देख सकते हो, काली काब के बाद कार्बोवेज दे सकते हो, जो कि एक दूसरे के एक्शन को कंप्लीट करेगी। वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू वेल सेलेक्टेड रेमेडी, ठीक है। जो पेशेंट है कार्बोवेज कैसा पेशेंट रहेगा, उसको वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी चाहिए, तो ओपीएम और वैलेरियाना भी रेमेडीज़ है वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी की। कंपेयर करेंगे हमको चाइना प्लम्बम से इन अ नेग्लेक्टेड निमोनिया स्पेशली इन ओल्ड टोपर्स, ठीक है। एंटीमोनियम ट्राट को कंपेयर करेंगे हम थ्रेटेंड पैरालिसिस फ्रॉम इनएबिलिटी टू एक्सपोक्टोरेट और लूजन म्यूकस, ठीक है। ये एंटीमोनियम टार्ट का सिम्टम है। ओपीएम विथ लेक ऑफ रिएक्शंस आफ्टर अ वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल टू परमानेंटली इम्प्रूव,
ओपियम दे सकते हो। लैक ऑफ रिएक्शन, जो पेशेंट की बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, परमानेंटली इम्प्रूव रेमेडी कोई दी है लेकिन वो परमानेंटली इम्प्रूव नहीं कर पा रही, तब दे सकते हैं इसको हम लोग। वैलेरियाना भी रेमेडी है जब पेशेंट में लैक ऑफ रिएक्शंस हो रही है। फॉस्फोरस इन इजीली ब्लीडिंग अल्सर्स में दे सकते हो। पल्सेटिला बैड इफेक्ट फ्रॉम फैट फूड और पेस्ट्री, है ना उसमें सिम्टम पल्सेटिला में। सल्फर एक्रिड स्मेलिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड इरिसिप्लेस, अब मेमी में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं पल्स सल्फर से। तो ये तो पूरी रेमेडी थी कार्बोवेज, जो कि बहुत ही अच्छी रेमेडी है, सारे सिस्टम पर वर्क करती है, लाइफ सेविंग रेमेडी है, जीआईटी सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। तो आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।